पहले कल वाली क्लास का पूरा रिवीजन कर लेते हैं। जो जो कमांड्स हम लोगों ने किए थे उसको प्रैक्टिकल लेवल पर धीरे धीरे टाइप करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कैसे MySQL शुरू किया। तो हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग कमांड लाइन के थ्रू पढ़ रहे हैं, अभी GUI वाला नहीं पढ़ रहे हैं। आगे जाकर हम आपको GUI वाला भी दिखा देंगे और उसके थ्रू भी ड्रॉप डाउन प्रोसेस से GUI मेथड से भी SQL चलाया जा सकता है। फिलहाल क्योंकि हमको कमांड लेवल पर लर्न करना है इसीलिए हम लोग कमांड लेवल पर इसको पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अपना कमांड लेवल हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का पासवर्ड हमारा रूट होता है बाय डिफॉल्ट। जो इसका यूजर है स्टैंडर्ड यूजर उसमें रूट पासवर्ड पड़ा रहता है। तो रूट डाला मैंने, ये प्रॉम्प्ट आ जाता है, इसको हम लोग प्रॉम्प्ट कहते हैं। और यहां पर सबसे पहले हमको अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करनी होती है। तो हम उसके लिए क्रिएट डेटाबेस, ये काम हमको रोज रोज नहीं करना है, हमको केवल एक ही बार करना है। अगर मेरी डेटाबेस बन गई है तो हम लोग इसको दोबारा नहीं बनाएंगे। तो हमने कहा क्रिएट डेटाबेस। आज हम लोग एक और बना के देख लेते हैं। मान लीजिए हरी के नाम से बना लेते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस हरी, हर कमांड के बाद एक सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। तो कमांड नंबर 1 डेटाबेस को क्रिएट किया। हर बार आपको क्यूरी ओके का मैसेज आना चाहिए। अगर ये क्यूरी ओके का मैसेज नहीं आ रहा है तो समझिए कहीं पे गलती हो रही है। तो स्टेप नंबर 1 हमने डेटाबेस को क्रिएट किया। स्टेप नंबर 2 हमने इसका कमांड दिया क्रिएट डेटाबेस डीबी नेम। एसक्यूएल में धीरे धीरे जो सिंटैक्स है उसको पढ़ेंगे और जैसे ही पढ़े उसी हिसाब से आप काम करिए तो आपको आराम से समझ में आएगा, बहुत इजी लगेगी। एसक्यूएल की खासियत क्या थी? यही खासियत थी कि उसके जो कमांड है वो नॉर्मल इंग्लिश कमांड है, कोई टफ कमांड नहीं है। लिखा है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, तो हमने कमांड दिया क्रिएट डेटाबेस हरी, तो डेटाबेस बन गई। अब मुझे डेटाबेस को ओपन करना है तो हम लोग लिखते हैं यूज डेटाबेस का नाम। तो हमारी डेटाबेस का नाम है हरी, तो हमने कहा यूज हरी। जैसे एंटर किया तो हरी की डेटाबेस चेंज लिख के आया, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में वो डेटाबेस ओपन हो गई। अब इस डेटाबेस के अंदर हमको टेबल बनानी है। अभी फिलहाल हम लोग केवल टेबल बना रहे हैं, आगे जाके हम लोग प्रोसीजर्स वगैरह सब बना सकते हैं। अभी काम केवल टेबल बनाने का है, इसीलिए हम लोग को टेबल बनानी है। टेबल का डेफिनेशन था टेबल कंटेन द रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड कंटेन द फील्ड्स। तो हम लोग को यहाँ पे बताना होता है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, और क्योंकि जो टेबल है वो फील्ड्स से बनेगी इसलिए जो फील्ड होंगी उनके नाम यहाँ पे लिखे जाते हैं और उसका टाइप भी लिखा जाता है। तो इसलिए लिखा है फील्ड 1 और उसकी टाइप, फील्ड 2 और उसकी टाइप, फील्ड 3 और उसकी टाइप, और सो ऑन, जितने भी हमको फील्ड्स लेने हैं। तो फील्ड्स मतलब रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सेल्स वाली फाइल है तो आइटम का कोड, आइटम का नंबर, डेट, क्वांटिटी, रेट, ये सब हमारी फील्ड कहलाएगी। तो यहाँ पर हम लोग उसको लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कमांड देते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर, क्योंकि वो इंटीजर में होता है तो हमने इंटीजर ले लिया। यहाँ पर वो नेम वेरकेयर लिखते हैं, वेरकेयर का मतलब वेरिएबल लेंथ, जो मेमोरी अपने आप कंज्यूम कर लेती है। साइज बतानी होती है। कहीं पर भी अगर इस तरीके का ब्रेक हो जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, आप लाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। वेरकेयर 20 कॉमा हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर और मैथ्स के नंबर, आखिरी में सेमीकोलन लगाया। इससे करने से हमारी टेबल क्रिएट हो जाती है क्यूरी होके। फिर हमें इस टेबल में रिकॉर्ड भरना होता है इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। जिस सीक्वेंस में आपने फील्ड लिखी है उसी सीक्वेंस में आप वैल्यूज डालिए। वैल्यू का नियम क्या होता है? वैल्यू का नियम यही है कि न्यूमेरिक है तो विदाउट कोट्स लिखिए, करेक्टर है तो कोट्स में लिखिए, डेट है तो डी डैश एम 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 डैश वाई वाई में लिखिए, जो उसका रूल है। और उसकी टाइप अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लॉन्ग चाहिए, फ्लोट चाहिए, डबल चाहिए, कैसी चाहिए। अभी हम केवल इंट और कैर पे ध्यान दे रहे हैं।
तो हम उसी सीक्वेंस में यहाँ लिखेंगे और उसके बाद सारे रिकॉर्ड को देखने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम देते हैं तो वो दिख जाते हैं। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड भर रहे हैं, हम यहाँ पे रिकॉर्ड फिल कर रहे हैं। तो हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर 1 कॉमा उसका नाम बच्चे का दीपक कॉमा उसके हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ्स के नंबर। और ये प्रोसेस वैल्यूज लिखना भूल गए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज होना चाहिए। आ गया। कहीं पर भी एरर होगा तो एरर बता देगा और ये भी बताएगा, देखिए लिखा होगा पूरा यहाँ पे सिंटेक्स, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटेक्स। वो कह रहा है कि आपके एसक्यूएल के सिंटेक्स में आपने गलती कर दी। चेक द मैनुअल कोरस्पॉन्डिंग टू वर्जन सिंटेक्स टू नियर। वो आपको कह रहा है कि गलती है और कहाँ गलती है, इस 1 के बगल में गलती है, जिससे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई चीज हमसे गलत हो गई है। तो मुझे ध्यान आ गया कि मुझे यहाँ पे वैल्यूज लिखना चाहिए था। तो जहां भी गलती होगी वो आपको नियर करके बता देगा कि इस जगह के आसपास गलती है, और थोड़ी देर में आपको उसकी इंग्लिश भी समझ में आने लगेगी कि वो क्या गलती आपसे बता रहा है। तो अगर इस तरीके का कोई मैसेज आए तो आप समझिए मिस्टेक है। जब तक क्यूरी ओके ना लिख करके आए तब तक वो फॉलो नहीं हुई। तो हमने उसको देखा, दोबारा लिखा और वो फॉलो हो गई, एक रिकॉर्ड भर गया। अप एरो करने से दूसरा आ गया और मैंने यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड भरने हैं वो यहाँ पे भर लिए मैंने। इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था, भर लिया। और भरने के बाद सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक वाइल्ड कार्ड होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वेश्चन मार्क सिंगल को डिफाइन करता है, एस्ट्रिक ऑल को डिफाइन करता है। तो एस्ट्रिक लिखने का मतलब है हम सारे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम। तो यहाँ पर सारे रिकॉर्ड हमारे आ गए, जितने भी हमने 2 भरे थे तो 2 आ गए। जब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे तो हम बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जब हम अपना एसक्यूएल खोलते हैं तो हमको पता होता है कि हमारी डेटाबेस बन चुकी है, टेबल बन चुकी है। हमें केवल उसको ओपन करने हैं। अब दोबारा से क्रिएट कमांड देने की जरूरत नहीं है। न तो क्रिएट डेटाबेस कमांड देना है, न तो क्रिएट टेबल कमांड देना है। दोनों को देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मुझे ओपन करना है तो हम यूज कमांड देते हैं। अपनी डेटाबेस का नाम यूज हरी किया मैंने, तो डेटाबेस का नाम यहाँ पर आ गया। डेटाबेस चेंज का मतलब है उसकी मेमोरी में वो हरी नाम की डेटाबेस आ गई। और फिर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट करने से हमने अपने रिकॉर्ड देख लिए। और फिर अगर इसमें रिकॉर्ड भराना है तो फिर मुझे केवल इंसर्ट कमांड देना है। आज मुझे क्रिएट कमांड देने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि क्रिएशन ऑलरेडी हो चुका है। तो मोस्टली मुझे सेलेक्ट कमांड और इंसर्ट कमांड देने हैं, क्रिएट कमांड रोज रोज देने की जरूरत नहीं है मुझे। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, तीसरा रिकॉर्ड और नाम। ऐसे करते हुए हम बढ़ाते चले जाते हैं अपने फिगर्स को और वो डेटा उसमें भरता चला जाता है। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि हम अपनी डेटाबेस का नाम भूल गए, हम अपनी टेबल का नाम भूल गए, टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड्स लिए थे ये भूल गए। तो हम कैसे उसको देखें? कल कौन सी फाइल बनाई थी, कल प्रैक्टिस करे थे, पता नहीं कितनी बना दी, कौन कौन सी बनाई देखना चाहते हैं ये सब चीज। तो आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शो कमांड। शो बहुत आराम से आप ध्यान दीजिए। क्रिएट का मतलब होता है बनाना। तो डेटाबेस बनाने या टेबल बनाना तो क्रिएट कमांड, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ये क्रिएशन के कमांड है। शो काय के लिए होगा? शो का मतलब होगा बस दिखाओ, राइट? शो का मतलब होगा दिखाइए। तो जो चीज बनी होगी वो आप देख सकते। तो आप डेटाबेस देख सकते हैं कि कौन कौन सी बनी है, शो डेटाबेसेस या शो टेबल्स। आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी डेटाबेसेस बन गई हैं, कौन कौन सी टेबल्स बन गई हैं। क्योंकि कभी मैंने एसटीडी नाम रख दिया है, कभी मैंने स्टूडेंट नाम रख दिया है। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है,
तो फिलहाल तो अभी इस काम के लिए आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग अभी नए यूजर्स हैं, आप लोग अपनी डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम रजिस्टर में लिखते रहें और उसके अंदर खास करके फील्ड और उसकी टाइप भी लिखते रहें उसी सीक्वेंस में, ताकि शुरू में आपको प्रैक्टिस जब तक आपकी नहीं है, थोड़ी देर में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आता रहेगा, याद होता रहेगा। क्योंकि रिकॉर्ड भरते समय कौन सी फील्ड किस नंबर पे दी गई है उसी तरीके का डाटा जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर जरूर नोट करके रखिए। ये आरडीबीएमएस होगा, रिलेशनशिप होगा, एक टेबल बनेगी नहीं, 4 टेबलें बनेंगी, रिलेशन करना पड़ेगा, प्राइमरी की डिफाइन करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के छोटा काम तो है ही नहीं। 2-4 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, 50 रिकॉर्ड के लिए तो एसक्यूएल है ही नहीं। हम पहले से ही बात कर चुके हैं, ये लेवल बड़ा ही है, राइट। तो आगे जाकर के जब आपकी 4-5 टेबलें बन जाएंगी, रिलेशनशिप होगा, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि किस के अंदर कौन कौन सी फील्ड ले रखी है आप। तो बेहतर है कि आप नोट करते जाइएगा। शुरू की प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपकी आदत बनी रहेगी स्ट्रक्चर देखने की, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सेस में जीयूआई था, सब चीज फटाफट दिख जाता था। यहाँ पे जीयूआई है नहीं, ये है सब बैकएंड है। ये सब क्या है? बैक एंड है, जो चीज दिखाई नहीं देती है। जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हीरो दिखाई देता है, जो लड़ाई कर रहा है, जो गाना गा रहा है, वो खुद कुछ भी नहीं कर रहा है। लड़ रहा है तो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, बम गोलियां सब स्पेशल इफेक्ट से आ रही हैं, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, फ्रंट एंड काम कर रहा है। जब वो गाना गा रहा है तो वो भी नहीं गा रहा है, सब चीज बैकएंड है। बैकएंड पर क्या हो रहा है वो हम कुछ नहीं देख पाते हैं। एसक्यूएल बैकएंड का काम करता है, डेटा की स्टोरेज देता है, डेटा बैक से स्टोर करता है, इसीलिए आपको वो जीयूआई मोड पर उस तरीके से शो नहीं कर रहा है। उसको शो करने के लिए फ्रंट एंड बनेगा, उसको शो करने के लिए फ्रंट एंड बनेगा, वो फ्रंट एंड पर आकर के आपको रिकॉर्ड को दिखाई देगा, राइट। तो ये बैकएंड पढ़ रहे हैं आप इसीलिए कठिन नहीं है वो, लेकिन उसका नेचर ही ऐसा है, इसलिए आप कॉपी में नोट करते रहिएगा। और सरल सी चीज, स्पेलिंग्स का बस ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी कमांड, क्रिएट का कमांड लिखने में हम लोग ई नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं तो गलती हो जाती है, स्पेस की गलती हो जाती है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको सॉल्व होगी। तो शुरू करते हैं। हमने अपना MySQL खोला या दूसरे कंप्यूटर पर चले गए, यहाँ पे रूट पासवर्ड डाल दिया, ये प्रॉम्प्ट आ गया। मुझे पता नहीं कि इस कंप्यूटर पे कौन कौन सी डेटाबेसेस बनी हुई हैं, मेरी है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे कमांड देंगे शो डेटाबेसेस। डेटाबेसेस जैसे आपने शो डेटाबेसेस दिया, आपको उसने बता दिया कि इस कंप्यूटर पे कितने डेटाबेस बने हुए हैं। हरी बना हुआ है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, परफॉर्मा स्कीमा, MySQL, ये सब उसके खुद के हैं, हमारे नहीं है। तो हरी, ज्योति, काजल पटेल, राघव, ये 4 हमने इसमें डेटाबेस बनाई है। तो हम लोग हरी भी देख सकते हैं, ज्योति भी देख सकते हैं, राघव भी देख सकते हैं, काजल पटेल भी देख सकते हैं। ये डेटाबेसेस के नाम है। अब आप कोई भी इसमें से डेटाबेस को यूज कर लीजिए। कल राघव बनाई थी हमने लिखा यूज राघव, जैसे हमने कहा यूज राघव, तो डेटाबेस इसकी मेमोरी में ओपन हो गई। अब इसके अंदर टेबल कौन सी है, तो हम देखेंगे शो टेबल्स। तो शो टेबल्स कमांड तब तक फॉलो नहीं होगा जब तक डेटाबेस खुली नहीं होगी। अब MySQL खोलें और सबसे पहले शो टेबल्स कमांड दे, नहीं चलेगा, क्योंकि पहले डेटाबेस खुलेगी तो उसके अंदर टेबल दिखाई देगी, बाहर से टेबल नहीं दिखाई देगी। तो आपने कहा शो टेबल्स, तो इसके अंदर एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनी है। अभी तो उन्होंने यही बनाई है, यूज ज्योति, यूज ज्योति शो टेबल। सबके अंदर अभी क्लास के लिए बने स्टूडेंट बनाइए। जब आप दूसरे कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आप देखेंगे कि कईयों के अंदर बहुत सारी टेबलें बनी हुई हैं, जो जो बनी होंगी वो दिखती चली जाएंगी। तो शो डेटाबेसेस एंड शो टेबल्स, डेटाबेस को देखने के लिए और टेबल्स को देखने के लिए कि टेबल कौन सी बनी हुई है। फिर टेबल के अंदर फील्ड कौन सी बनी हुई है, टेबल के अंदर रिकॉर्ड भरा है कि नहीं भरा है। तो अगर अभी, क्योंकि हम लोग नए यूजर हैं और हम लोग ने अभी 2-2, 3-3 रिकॉर्ड भरे हैं, तो हमने क्या किया, हमने यूज राघव किया,
हमने यूज राघव किया, राघव की डेटाबेस ओपन हो गई, शो टेबल्स कर लिया, तो ज्यादा टेबलें है ही नहीं, एक ही टेबल है वो दिख गई, इसमें रिकॉर्ड ज्यादा नहीं है हमें पता है, तो हमने सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट किया तो मुझे रिकॉर्ड दिख गया और ये भी दिखाई दे गए कि इसमें रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ है। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि जब इसमें 200 रिकॉर्ड हो जाएंगे, 250 होंगे, 500 होंगे, तो ये जैसे आप सेलेक्ट कमांड देंगे ये स्क्रीन क्या करेगी, स्क्रॉल कर जाएगी। जब स्क्रीन स्क्रॉल कर जाएगी तो आपको फिर नहीं समझ में आएगा कि ये कौन कौन सी फील्ड ली हुई है, क्योंकि अभी तो एक एक दो दो रिकॉर्ड है, बस सेलेक्ट कमांड देते हैं वो फट्टे से दिखा देता है। छोटा सा मैंने अभी टेबल बनाई है हिंदी, इंग्लिश, मैथ वाली, और तो कुछ बनाई नहीं अभी, तो दिख जाता है। आगे जाके बैंक बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे, परचेज बनाएंगे, 200 रिकॉर्ड भर आएंगे, हम भरेंगे या रिकॉर्ड आएंगे हमारे डेटाबेस में, हम भरे या कहीं से भी आए, एक समय तो 500 रिकॉर्ड हो ही जाएंगे। तब जैसे सेलेक्ट ऑल कमांड देंगे स्क्रीन भाग जाएगी, स्क्रॉल कर जाएगी, मतलब उस समय तो नहीं पता पड़ेगा कि ये हेडिंग्स कौन सी है। अगेन 5 क्या है, कविता क्या है, 65, 76, 78 है क्या, व्हाट। कुल मिलाकर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। तो स्ट्रक्चर पे ये कौन सा कमांड होगा, जो कि हम किसी टेबल पे रख करके डिजाइन व्यू करते हैं, एक एक चीज को कंपेयर करते चलिए एक्सेस से, राइट। तो जब आप किसी टेबल पे डबल क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड दिखाई देता है, ये वो हो गया कमांड सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल का नाम। और अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना होता है तो आप राइट क्लिक करते हैं उसको डिजाइन व्यू। तो जब आप डिजाइन व्यू पे जाते हैं तो आपको फील्ड के नाम पता पड़ जाते हैं कि उसमें कौन कौन सी आपने फील्ड ली हुई थी। तो यहां पर उसका डिजाइन व्यू देखने का कमांड है डिस्क्रिप्शन, टेबल का नाम, डिस्क्रिप्शन, DESC, टेबल का नाम, इसको कहते हैं डिस्क्राइब, इसको कहते हैं डिस्क्राइब। तीसरा कमांड आया DESC, टेबल का नाम। जब इस तरीके से लिखा जाएगा तब समझना है कि मुझे कोई अपनी टेबल का नाम यूजर एंट्री देना है। जब इसमें कोई ऐसा नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई देना नहीं था। और ये मैं बार बार कहता हूं, ये सिंटेक्स है, ये साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर हम लोग अपना बस वैल्यू देते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट, तो हमने कहा डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट, तो वहां पर हमने अपने टेबल को डिस्क्राइब कर लिया। डेटाबेस का नाम नहीं है, ये टेबल का नाम, एक टेबल का नाम और एक डेटाबेस का नाम। रिकॉर्ड हमेशा होगा टेबल के अंदर, डेटाबेस में नहीं होगा, राइट। तो डिस्क्राइब टॉपिक आता है कि जहां पर हमने डिस्क्रिप्शन देखा तो हमने देखा कि हमने कल रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ इसमें डाला है। अब मुझे अगला जरूरत क्या है, अगली जरूरत है कि इसके अंदर हमको टोटल वाली फील्ड डालनी है, एवरेज वाली फील्ड डालनी है, ग्रेड वाली फील्ड डालनी है, इसके अंदर डालनी है, और उसमें टोटल एवरेज को कैलकुलेट करना है। तो अगर कोई फील्ड बढ़ानी है या हटानी है तो अगला कमांड है अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है, अल्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मॉडिफाई करना, बदलना। तो ऑल्टर, ऑल्टर टेबल का नाम, जिस टेबल को आप बदलना चाहते हैं, ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड फील्ड का नाम और उसकी टाइप। इस कमांड से मैंने एक कमांड लिखा, आप एक बार इस कमांड को ध्यान से पढ़िए। लिखा है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड फील्ड का नाम। हमको करना क्या है, उसमें टोटल वाली एक फील्ड बनानी है, हमको उसमें टोटल नाम की एक फील्ड बनानी है। तो हम उसको कमांड दे रहे हैं अल्टर टेबल स्टूडेंट, क्योंकि मुझे टेबल को अल्टर करना है। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब मुझे उसमें क्या करना है, फील्ड बनानी है टोटल। तो हम कमांड देंगे ऐड टोटल, टोटल एक रिजर्व वर्ड होता है इसलिए हम डॉट लेते हैं। और फिर टोटल वाली टाइप क्या रहेगी, इंट ही रहेगी, क्योंकि वो वेर केयर में तो होती नहीं है। कोई बताएगा इंट और फ्लोट में क्या अंतर होता है, कोई बताए इंट और फ्लोट में क्या अंतर होता है।
फ्लोट में डेसिमल नंबर्स भी ले सकते हैं। तो जो टोटल वाली फील्ड होगी वो इंट में रहेगी, लेकिन जो एवरेज वाली फील्ड होगी वो तो फ्लोट में रहेगी, क्योंकि उसमें डेसिमल आएंगे। इंट का मतलब होता है होल नंबर्स, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वाले नंबर। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एट टोटल इंट, इसको रटना नहीं है, रटना क्या है, सिंटेक्स याद रखना है। ऐड मतलब धीरे धीरे पढ़िए, लिखा है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, हम अपनी स्टूडेंट को अल्टर करना चाहते हैं, उसमें ऐड करना चाहते हैं एक नई फील्ड। तो ऐड टोटल, अब जब भी कोई फील्ड बताते हैं तो उसकी टाइप बताना जरूरी होता है, इसलिए लिख दिया अल्टर टेबल ऐड टोटल एंड। अगर एवरेज जोड़ना होगा तो क्या लिखेंगे, अगर एवरेज जोड़ना होगा तो बोलिए क्या लिखें, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड एवरेज फ्लोट। तो यहां पे हम लोग दो फील्ड ऐड कर देते हैं। यहां पर लिखा मैंने अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड टोटल इंट। इसका मतलब है जो टोटल वाली फील्ड ऐड होगी वो इंट में रहेगी, जैसे आपने इसको कमांड दिया अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड टोटल इंट। क्यूरी ओके हो गई, आप डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। टोटल वाली फील्ड इसके अंदर आ गई, नीचे मैथ के नीचे आ गई। अगर आप इसमें इस समय आप रिकॉर्ड देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये टोटल देखिए नल हो गया। जैसे एक नई फील्ड बढ़ी तो क्योंकि उसके अंदर वैल्यू नहीं है तो अब आपको दिखा रहा है कि टोटल वाली फील्ड बढ़ गई है जो इस समय खाली है। एवरेज बढ़ाना है, कमांड दीजिए अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एवरेज फ्लोट। डिस्क्राइब करके देखिए या सेलेक्ट करके देखिए, टोटल भी आ गया, एवरेज भी आ गया। इसको कैलकुलेट करना होगा। टोटल कैसे निकाला जाता है, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ करके निकाला जाता है। एसक्यूएल में यदि आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना है, एसक्यूएल में यदि आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो आपको कमांड यूज करना है अपडेट। अपडेट टेबल, टेबल का नाम सेट, कमांड होगा सेट, फील्ड बराबर वैल्यू, सेट फील्ड इक्वल टू वैल्यू। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं रिकॉर्ड में, अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, किसी का नाम बदलना है, तो आपको अपडेट कमांड देना है। अपडेट कमांड रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। तो अपडेट टेबल, टेबल का नाम सेट फील्ड बराबर वैल्यू, मतलब किसको आप सेट करना चाहते हो, टोटल को करना है, एवरेज को करना है, तो उसकी वैल्यू आप बताएंगे। हम करते हैं टोटल निकालते हैं। हमने लिखा अपडेट, धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। अपडेट टेबल स्टूडेंट सेट, नोट ना करिएगा एक सेकेंड, सेट टोटल इक्वल टू, हमको टोटल कैलकुलेट करना है। हमने लिखा सेट टोटल इक्वल टू, टोटल की वैल्यू क्या होगी, टोटल कैसे निकाला जाता है, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ। एक सेकेंड होल्ड करिएगा, यहाँ पे अपडेट टेबल नहीं होगा, केवल अपडेट स्टूडेंट होगा। अपडेट स्टूडेंट, यहाँ टेबल हटा दीजिए, अपडेट टेबल का नाम है डायरेक्ट, यहाँ टेबल नहीं लिखा जाएगा। अपडेट टेबल, अपडेट टेबल सेट फील्ड बराबर वैल्यू, हाँ सिर्फ अपडेट, अपडेट स्टूडेंट, अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को अपडेट करने जा रहे हैं। क्या अपडेट करने जा रहे हैं, उसका टोटल निकालना है। सेट टोटल इक्वल टू कैसे निकलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ से निकलेगा।
तो जैसे आपने कमांड दिया, और किसी भी कमांड को देने के बाद उसको देखने के लिए हमेशा आपको कौन सा कमांड देना चाहिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, जहां से आप रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। टोटल आ गया। ऐसे ही मुझे इसका एवरेज निकालना होगा, तो हमारा कमांड क्या बनेगा, अपडेट एवरेज, अपडेट स्टूडेंट, अपडेट टेबल का नाम, उसके बाद मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो हमने लिखा सेट एवरेज बराबर सेट एवरेज इक्वल टू, क्या लिखूं आगे, एवरेज कैसे निकाला जाता है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो सेट एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन, यहाँ पे 3 लिए हैं तो 3, कहीं पे 4 लिए होंगे तो 4, 5 लिए होंगे तो जो फॉर्मूला है वो वही चलेगा। तो अपडेट स्टूडेंट सेट, अपडेट स्टूडेंट सेट, सेट करके आप आगे ग्रेड निकाल लीजिएगा, आगे रिजल्ट निकाल लीजिएगा। ओके, तो करते हैं अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट सेट एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन 3। क्यूरी ओके, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये निकल आया। इसके आगे रिजल्ट निकालना होगा, एक फील्ड ऐड करिएगा। इसके आगे अब मुझे क्या निकालना होगा, पास या फेल। इसके आगे क्या निकालना होगा, पास या फेल। तो एक पास और फेल नाम की फील्ड ऐड करते हैं, एक पास और फेल नाम की फील्ड को ऐड करें और उसको निकालें। ये काम आप करें। तो वापस आते हैं कि हमको इसमें एक रिजल्ट नाम का फील्ड ऐड करना था, क्योंकि रिजल्ट नाम की फील्ड करेक्टर में होगी, उसमें पास और फेल लिखा जाएगा। तो हम लोग कमांड दे रहे हैं अल्टर टेबल स्टूडेंट। सबसे पहले बात है मुझे एक फील्ड ऐड करनी है, इसका अल्टर कमांड होगा। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट, मुझे फील्ड को ऐड करना है, ऐड रिजल्ट, रिजल्ट रख रहा हूं मैं फील्ड का नाम, आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने लिखा ऐड रिजल्ट। रिजल्ट इंटीजर में नहीं होता, वेरकेर में होता है, और यहां पर साइज लिखना है। तो हमको साइज कैसे डिसाइड करना है, हमको केवल इसमें 4 कैरेक्टर लिखने हैं, PASS पास या FAIL फेल। अगर हम इसमें P और F लिखेंगे तो एक ही कैरेक्टर की जरूरत है, 4 लिखेंगे तो 4 की जरूरत है। नाम में 20 इसलिए ले लेते हैं कि नाम 20 या 25 कैरेक्टर का होता है, इसलिए 20 ले लेते हैं। तो आपको जितनी साइज की जरूरत हो उतना ही यहाँ पे देना चाहिए। तो यहाँ पे 4 बहुत है, 4 का ही जरूरत है, तो हमें यहाँ पे 10 या 20 लेने का जरूरत नहीं है। तो हमने कहा ऐड रिजल्ट वेरकेर 4, क्योंकि इसके अंदर मुझे पास और फेल लिखना होगा और वो कैरेक्टर टाइप वाली फील्ड होगी, इसलिए वेरकेर लिया मैंने। ऐसा करने से यहाँ पे क्यूरी ओके हो गई और यहाँ पे एक रिजल्ट नाम की फील्ड ऐड हो गई। अब मुझे उसको अपडेट करना है, दैट्स वाई हम यहाँ पर अपडेट कमांड देंगे। तो अपडेट स्टूडेंट सेट रिजल्ट, अपडेट टेबल का नाम, सेट फील्ड का नाम, बराबर उसकी वैल्यू क्या है, IIF इफ एवरेज। यहाँ पे कोई कोर्स वैसा कोई लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इफ एवरेज ग्रेटर देन 80 तो पास, नहीं तो फेल। क्योंकि लॉजिकल है तो इफ ही लगेगा। यहाँ पर IIF काम नहीं कर रहा है, इफ लगाते हैं, इफ काम कर रहा है, IIF नहीं काम कर रहा है, केवल इफ चलेगा। तो अपडेट स्टूडेंट सेट रिजल्ट इफ एवरेज ग्रेटर देन 80 तो पास, नहीं तो फेल। यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे टाइप कर लेते हैं। हमने लिखा कि पहले अल्टर कर लिया, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड रिजल्ट वेरकेर 4। ऐसा कमांड देने से वेरकेर नाम वाली फील्ड उसमें ऐड हो गई। अब मुझे उसको अपडेट करना होगा, अपडेट स्टूडेंट सेट रिजल्ट इक्वल टू इफ। अभी क्योंकि हमारे 80 के हैं, आगे जाके हम इसको 40 ले लेंगे जाकर के। एवरेज 40 पे ही निकलना चाहिए, 40 के ऊपर है तो पास, नहीं तो फेल। तो आप एवरेज ग्रेटर देन 40 तो पास और नहीं तो फेल। रूल वही, इफ जैसे लगता था वैसे ही लगाइए।
ओके, तो अपडेट स्टूडेंट सेट रिजल्ट इक्वल टू एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो पास, नहीं तो फेल। तो जैसे ही मैंने कमांड दिया वहां पर अपडेट हो गया होगा, और सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट करने से, क्योंकि मैंने 80 वाली कंडीशन लगाई है तो 3 बच्चे फेल है मेरे, 2 पास है। तो इस तरीके से करके आप स्टार्टिंग का प्रोसेस लेके देखिए, धीरे धीरे करके करते हैं। मान लीजिए मुझे एक सेल्स वाली फाइल बनानी है जिसमें आइटम का नंबर, आइटम का नाम और एमआरपी लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, और उसका अमाउंट बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। एक सेल वाली फाइल बना रहे हैं, एक सेल्स वाली फाइल बना रहे हैं जिसमें आइटम का नंबर, आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लेना है बस मुझे। तो क्वांटिटी और रेट अभी भरेंगे, अमाउंट बाद में कैलकुलेट करेंगे। आइटम का नंबर, आइटम का नाम, क्वांटिटी और रेट अभी भरेंगे, और अमाउंट, जीएसटी, नेट अमाउंट बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी 4 फील्ड लेते हैं, सेल्स वाली फाइल बनाते हैं। तो पहला कमांड क्या होना चाहिए, एक एक करके हम लोग साथ साथ करते चलते हैं। पहला कमांड टेबल बनेगा, तो क्रिएट टेबल में धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि आप लोग भी अपने मन में रिवाइज करते रहें। क्रिएट टेबल सेल्स, आइटम का नंबर इंट में होना चाहिए, आइटम का नाम वेरकेर में होना चाहिए। 10 कैटेगरी ले रहे हैं, तब बड़ा आइटम का नाम लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए 10 या 15 ही ले रहे हैं। क्वांटिटी इंट में होगी, रेट फ्लोट में होगा। आप चाहे तो अभी इंट आपको लेना हो तो ले लीजिएगा। तो मैंने ऐसे कर दिया, क्रिएट टेबल सेल्स, आइटम का नंबर, आइटम का नाम, क्वांटिटी और रेट। क्वेरी ओके हो गई। इसके अंदर रिकॉर्ड भर दें, इंसर्ट इनटू सेल्स वैल्यूज 1, कॉमा, आइटम का नाम हाउस, कॉमा, उसकी क्वांटिटी 5, उसका रेट 20। एक रिकॉर्ड भर गया। नंबर 2 कीबोर्ड, कीबोर्ड 2, आइटम का रेट 500। नंबर 2, बहुत माउस सस्ता हो गया, 20 रुपए का तो नहीं होता है, लेकिन हो गया तो हो गया। 2 500, 200 डालना था, 20 ही डाल पाए, 500। 2 रिकॉर्ड भर गए। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम सेल्स, कितना हो गया। एक अमाउंट वाली फील्ड इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो ऑल्टर टेबल सेल्स अमाउंट फ्लोट, अल्टर टेबल सेल्स एड अमाउंट फ्लोट, क्योंकि मुझे इसमें अमाउंट वाली फील्ड बाद में ऐड कर रहा हूं, तो ऐसे कर दिया, एंटर किया, देखा तो अमाउंट वाली फील्ड इसके अंदर आ गई। अपडेट करना होगा, तो अपडेट सेल्स सेट अमाउंट इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, एंटर, और ये कैलकुलेट हो गया। हम क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड भर रहे हैं, फिर बाद में फील्ड को ऐड कर दे रहे हैं और उसको अपडेट कर दे रहे हैं। तो आप छोटे छोटे अभी टास्क बनाइए, छोटे छोटे टास्क बनाइए। यहां तक क्लियर हो गया। अमाउंट वाली फील्ड, अब इसके आगे जीएसटी जुड़ेगा, जीएसटी सेट हो जाएगा, फिर नेट अमाउंट होगा, नेट अमाउंट निकल आएगा, डिस्काउंट आएगी, डिस्काउंट हो जाएगा। ऐसे आप कर लीजिएगा। फाइनली अब एक प्रॉब्लम आने वाली है, या आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है
कि सर क्या हमेशा ही यही करेंगे, अमाउंट वाली फील्ड पहले नहीं ले सकते थे क्या, जीएसटी वाली फील्ड पहले ले लें, तो डिस्काउंट वाली पहले ले लें, क्या हमेशा यही करना पड़ेगा कि बार बार अल्टर करके जोड़ेंगे फिर अपडेट करेंगे फिर अल्टर करेंगे? आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो पूरा स्ट्रक्चर बना जाइए, रिकॉर्ड भर लीजिए फिर अपडेट कर दीजिए, या फिर आप पहले उतने ही फील्ड्स भर लीजिए जितनी आपको जरूरत है, बाद में अल्टर कर लीजिए, है ना। अल्टीमेटली तो फील्ड इसमें आनी ही आनी है। अब दूसरी समस्या ये आएगी, पहले तो आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, 3-4 छोटे छोटे बनाइए, शुरू में बार बार इसको करिए, स्टूडेंट बनाइए, स्टूडेंट 2 बनाइए, स्टूडेंट 3 बनाइए, सेल्स बनाइए, मैनेजर बनाइए, परचेज बनाइए, सेल बनाइए, ताकि आपको अपडेट कमांड सही से समझ में आ जाए, राइट। इसके बाद एक छोटी सी एक चीज आखिरी में बताना चाहूंगा कि जैसे अब तो ये फील्ड बढ़ गई ना, आइटम का नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट इसमें आ गई। अमाउंट मुझे अभी तो डालना नहीं है, अमाउंट मुझे डालना है अपडेट करके। अभी अगर आप इसमें तीसरा रिकॉर्ड भरेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अमाउंट वाली फील्ड तो मेरे पास है नहीं, उसकी जगह 0 डालिएगा। जितनी कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं, क्योंकि वो तो आप भरेंगे नहीं, उसकी जगह आप 0 डालिएगा। मेरी बात प्रॉब्लम समझिए। अगर मुझे इसमें एक नया रिकॉर्ड भरना होगा तो हम क्या कमांड देंगे, इंसर्ट इनटू सेल्स वैल्यूज, आइटम का नंबर 3, आइटम का नाम हार्ड डिस्क, उसकी क्वांटिटी 4, उसका रेट 4000 या 3000 और उसका अमाउंट। अगर आपने यहीं पर इसको बंद कर दिया, हम लोग तो इतना ही भर रहे थे, आइटम का नंबर, आइटम का नाम, क्वांटिटी और रेट, इतना ही भर रहे थे। अब आप एरर देंगे, जैसे एंटर करेंगे तो नहीं भरेगा, क्योंकि अब उसके पास अमाउंट नाम की फील्ड है जो कि आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आपको भरने नहीं देगा। शुरू में क्या था, जितनी फील्ड थी उतने वैल्यूज हम डाल रहे थे तो ले रहा था, लेकिन इस समय तो फील्ड बढ़ चुकी है, तो आपको भरने नहीं देगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जितनी फील्ड है उतनी वैल्यूज आपको देने पड़ेंगे। मान लीजिए पहले हम यहां दे देते हैं, देखिए वो बता रहा है कि कॉलम काउंट डजंट मैच, क्योंकि वहां पे 5 कॉलम है और आपने वैल्यू दिए हैं 4, इसलिए आपको अमाउंट भी बताना पड़ेगा। क्योंकि अभी अमाउंट हम बता नहीं सकते, इसलिए हम उसके लिए इसको 0 प्रोवाइड करेंगे। न्यूमेरिक के लिए हम 0 प्रोवाइड करते रहिएगा, तब वो लेगा। बाय डिफॉल्ट आप उसमें वैल्यू डालेंगे, बाद में आप अपडेट कर दीजिएगा, वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। इसी तरीके से प्रॉब्लम स्टूडेंट में आने वाली है। अभी तक हम लोग स्टूडेंट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ के नंबर भर दे रहे थे और हमारा काम हो जा रहा था, लेकिन अब उस समय हमारे पास बस 5 फील्ड थे, रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अब 5 नहीं है, अब हमारे पास 8 फील्ड है। रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ के बाद टोटल भी है, एवरेज भी है और रिजल्ट भी है, जो कि 3 फील्ड बाद में कैलकुलेट होकर के आनी है। अभी तो हम नहीं दे सकते आपको, तो उसका भी एक तरीका बता रहे, 2 तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका ये है कि भरते समय आप उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू 0, न्यूमेरिक के लिए 0 और अल्फा न्यूमेरिक के लिए ब्लैंक वैल्यू डालते चले जाइए। हम लोग यहाँ पर, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नाम का रिकॉर्ड भरा, इस समय हम देखते हैं तो स्टूडेंट वाली यहाँ पे 5 रिकॉर्ड भरे हैं, मुझे 6ठा रिकॉर्ड भरना है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, अगला रिकॉर्ड भर रहे हैं नंबर 6, नाम उसका ज्योति और उसके हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ्स के नंबर, इतना ही तो भरना है। लेकिन टोटल एवरेज तो अभी देना नहीं है, तो आप टोटल 0, एवरेज 0, नंबर ऑफ फील्ड बराबर करिए, और उसका रिजल्ट भी आपको पता नहीं है तो उसकी जगह ब्लैंक फील्ड ऐसे दे दीजिए, 2 खाली कोष्टक लगा दीजिए। आगे दूसरा तरीका मिलेगा, अगली क्लास में उसका दूसरा सोल्यूशन बता दूंगा आपको। अभी फिलहाल ऐसे काम करिए, इस तरीके से रिकॉर्ड भरा जाएगा। तो ये 6ठा रिकॉर्ड भर गया, अब 7वां भरते हैं, ये 7वें पर आ जाइए। 7वें का नाम हरी डाल दिया, उसके हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ्स के नंबर, हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ्स के नंबर, और टोटल एवरेज और ग्रेड खाली है,
0, टोटल 0, न्यूमेरिक के लिए 0, एवरेज 0, क्योंकि वो करेक्टर वाली फील्ड है इसलिए ब्लैंक। ब्लैंक कैसे भर रहे हैं, कोई स्पेस नहीं दे रहे हैं, दो बार एपोस्ट्रोफी, सिंगल कोट्स और उसी समय कोट्स को बंद। अगर आपने स्पेस दे दिया तो मान लेगा कि आपने एक स्पेस डाला है, स्पेस भी एक वैल्यू होती है, तो स्पेस डालना नहीं है, बस खाली 2 बार ब्रैकेट लगा देंगे तो नल उसके अंदर चला जाएगा, या नल लिख सकते हैं। अगर आप इसकी जगह नल भी वैल्यू डाल सकते हैं, NULL नल। आपका मन, आप 0 डालिए, ब्लैंक डालिए या नल डाल दीजिए। नल का मतलब एक न्यू नल वैल्यू हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कुल मिलाकर के फील्ड्स बराबर करनी पड़ेंगी, तो आपको जो ठीक लगे वो डाल दीजिए, तब उसके अंदर वो रिकॉर्ड भरेगा। तो आप देखेंगे कि अब वो रिकॉर्ड खाली होता चला जा रहा है, जो बाद में अपडेट कमांड देने से अपने आप सही हो जाएगा। अपडेट स्टूडेंट सेट टोटल इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ हो गया। एवरेज बराबर सेट एवरेज अपडेट स्टूडेंट सेट एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन 3, और ऐसे ही रिजल्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो क्योंकि फील्ड स्ट्रक्चर अब बढ़ गया है, तो आपको इंसर्ट करते समय उसमें नल या 0 डाल करके वैल्यूज को डालना पड़ेगा। और एक फाइनल टास्क कि फाइनली अगर गलती से इस कहीं पर भी एंटर हो जाए, पूरा कमांड नहीं लिख पाए, अपडेट स्टूडेंट एंटर हो गया, तो ये एरो आ जाता है। तो इसको आपको परेशान मत होइए, ये हटेगा नहीं, ये हटेगा नहीं। इसमें सेमीकोलन टर्मिनेटर है, सेमीकोलन बताता है कि कमांड खत्म हुआ है। जब तक सेमीकोलन नहीं लगेगा तब तक ये कमांड को खत्म नहीं मानता। और आप चाहे जितनी लाइनों में आप लिखें, आप लिख सकते हैं। इस यहीं पर आप पूरा लिखते जाइए, कोई बीच से भी टूट जाए तो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपडेट स्टूडेंट सेट टोटल बराबर, फिर भूल गए, फिर इंटर पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हिंदी प्लस ई लिख करके भूल गए, EMG आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बहुत समझदार है ये। आखिरी में सेमीकोलन लगा दीजिए, कमांड फॉलो कर जाएगा, नहीं तो एरर आएगी तो कोई बात नहीं, तब ये टूटेगा आपसे। तो इसमें सेमीकोलन टर्मिनेटर है, सेमीकोलन टर्मिनेटर है। किसी भी समय आपने लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट टोटल इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ, और सेमीकोलन लगाना भूल गए, एंटर कर दिया, ये आ गया। तो अब आप सिंपली सेमीकोलन लगाएं, बस पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये क्या चीज दर्शाता है, लैंग्वेज दर्शाता है कि जब भी कमांड कभी बड़ा होगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसको एक ही लाइन में लिखा जाए, आप उसको इजीली 4 लाइनों में लिख सकते हैं। जब आपका कमांड कंप्लीट हो तो आप सेमीकोलन लगाएं। सेमीकोलन इज अ टर्मिनेटर, जो बताता है कि अब मेरा कमांड टर्मिनेट हुआ या कंप्लीट हुआ। जैसे कोई इंग्लिश में सेंटेंस पूरा होता है तो फुल स्टॉप लगते हैं, तब मानते हैं सेंटेंस पूरा हो। तो यहाँ पर हमारा टर्मिनेटर होता है सेमीकोलन, राइट। तो तब अभी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, धीरे धीरे हम एक एक स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। आज हमने सीखा पुराने डेटाबेसेस को देखना शो कमांड से, स्ट्रक्चर को देखना डिस्क्राइब कमांड से, अल्टर किया, टेबल की फील्ड बढ़ा दी, अपडेट करके उसके अंदर रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया।